अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, पीटीआई का एहतजाज, मुज़ाकरात और उसके हवाले से मुतज़ाद इत्तलात। पीटीआई के एहतजाज से कबल हुकूमत और पीटीआई के दरमियान पस पर्दा मुज़ाकरात की बाज़गश्त सुनाई दे रही है, जो कि बानी पीटीआई इमरान खान की रजामंदी से हो रहे हैं, जिसका जिक्र चंद दिन कबल बानी पीटीआई ने भी किया था कि वो किसी से भी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। एक जानिब मुज़ाकरात की इत्तलात आ रही है, दूसरी जानिब पीटीआई का कहना है कि इन इत्तलात में तज़ाद है, ये शायद उस तरीके से रिपोर्ट नहीं की जा रही, असल कहानी कुछ और है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने हुकूमत और पीटीआई के दरमियान किसी किस्म के मुज़ाकरात के इम्कान को फिलहाल रद्द कर दिया है। उनका कहना, अपने ट्वीट में उन्होंने ये बात लिखी और उन्होंने कहा है कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान किसी सतह पर कोई राब्ता है और ना हो सकता है, ना किसी भी हवाले से एहतजाज को रोका जा सकता है। शेख वकास अकरम की जानिब से हुकूमत और पीटीआई के माबैन मुज़ाकरात की खबरों को जाली और पीटीआई के एहतजाज और इसकी तैयारियों को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ करार दिया गया है। एक जानिब शेख वकास अकरम किसी किस्म के राब्ते और मुज़ाकरात से इनकार कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर के साथ आज बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात करने वाले वकील खालिद यूसुफ चौधरी का दावा है कि अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर बानी पीटीआई से मुज़ाकरात की इजाजत के लिए ही आज वहां गए थे। जहां मुज़ाकरात के हवाले से मुख्तलिफ चहमगोइयां हो रही हैं, वहीं पीटीआई के एहतजाज की फाइनल कॉल की तारीख में तब्दीली के हवाले से भी मुतज़ाद इत्तलात हम देख रहे हैं कि सामने आ रही हैं। कुछ हल्कों का ख्याल है कि पीटीआई की जानिब से एहतजाज की कॉल की तारीख में अभी रद्दोबदल सामने आ सकती है, जबकि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने यह दावा किया है कि 24 नवंबर से कबल ही जेल से इस्लामाबाद जो शो है वो मनसूख करने की खुद ही हिदायत आ जाएगी और कुछ भी नहीं होगा। जहां पीटीआई अपने इस फाइनल कॉल के जरिए बानी पीटीआई की रिहाई को मुमकिन बनाना चाहती है, वहीं हुकूमत भी पीटीआई के अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए पूरा जोर लगाने के लिए तैयार नजर आ रही है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि पीटीआई के एहतजाज में शिरकत करने वालों के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट मनसूख कर दिए जाएंगे, जबकि तालिबे इल्मों की तालीमी असनाद को भी मनसूख किया जा सकता है। और जब हम हुकूमती ज़राए की बात करते हैं तो ये बात स्पेसिफिकली वज़ीर दाखिला के हवाले से रिपोर्ट की जा रही है। मोहसिन नकवी साहब का ये कहना है कि जो वो हैं स्टूडेंट्स हैं, उनकी तालीमी असनाद भी मनसूख होंगी, उनको कहीं एडमिशन्स भी फर्दर नहीं मिलेंगे, पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, ये सारा कुछ, मोबाइल सिम्स जो हैं ये भी ब्लॉक की जा सकती हैं। तो ये कुछ इशूज़ हैं, इन पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बैरिस्टर तैमूर मलिक ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सूबाई वज़ीर बल्दियात हैं पंजाब के ज़ीशान रफ़ीक साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। ज़ीशान रफ़ीक साहब, सर ये बताइएगा कि ये एहतजाज को रोकने के लिए कंटेनर्स लगाना, पुलिस लगाना, गो के उसकी भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन वो तो कोई इस तरह की चीज़ें जो कि हमने यूजुअली सुनी है कि हो भी जाती हैं अगर आपने कोई प्रोटेस्ट या किसी किस्म की पब्लिक रैली को रोकना हो। सर ये क्या है कि आप लोग कहते हैं कि आप लोग इस मुल्क में रहने वालों के शनाख्ती कार्ड मनसूख करेंगे, पासपोर्ट ब्लॉक करेंगे, सिम्स ब्लॉक करेंगे, बौखलाहट बहुत नेक्स्ट लेवल पर नहीं चली गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी आपका। गुजारिश ये है कि देखें, एक सियासी वर्कर हूँ मैं खुद भी, और मैं समझता हूँ कि सियासत में एहतजाज के हवाले से हम हमेशा स्पेस देते हैं और देनी भी चाहिए सियासी लोगों को। एहतजाज के खिलाफ कोई बात नहीं करता, एहतजाज अगर हो तो कोई इशू नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर इंतशार हो तो इंतशार के सिलसिले में मैं समझता हूँ कि हुकूमत वक्त की ये जिम्मेदारी है कि लोगों के अमन व अमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो अपने वो इक़दाम हैं वो ले। तो इस सिलसिले में पीटीआई का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये है कि ये अब कोई सियासी जमात तो ऐसे रही को नहीं। आप इनका पिछला पूरा जो 2-3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें, ये वही जमात है जो 9 मई करती है, पाकिस्तान के रियासती इदारों के ऊपर, पाकिस्तान की रियासत के ऊपर हमला आवर होती है। ये वही जमात है जो पाकिस्तान के मुआशी निज़ाम को तबाह करने के लिए पाकिस्तान के रियासत के इंटरेस्ट के खिलाफ जाके तो IMF को हाथ लिखते हैं, ये कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान जो है ना वो ट्रैक पे ना चल सके। ये वही जमात है जो एक्चुअली जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान के सदा से दुश्मन हैं, जो उनकी कोशिश रही है कि पाकिस्तान की अफवाज को कमज़ोर किया जाए, तो ये जो है ना वो नहीं कर पाए, तो ये वो काम करते हैं। रफ़ीक साहब, ये जो बातें आप कह रहे हैं ना, ये वही जमात है जिन्होंने हमारे शुहदा के मजाक उड़ाए। IMF के साथ नुकसान तब नहीं पहुंचता सर जब पंजाब जो है वो डेफिसिट शो करता है, और जो एक प्राइम कंडीशन है IMF के प्रोग्राम के आने की, हम वो मीट करने से कासिर हो सकते हैं, उसकी वजह से नुकसान हो सकता है अगले पैकेज को। 9 मई का सर आप हवाला दे रहे हैं, ये वही 9 मई है जहाँ पे धड़ाधड़ लोगों की अब जमानतें हो रही है, प्रोसिक्यूटर जाके विटनेसेस को ही पहचानने से और बात करने से उनके बारे में इनकार कर देते हैं। ये प्रोसिक्यूशन का आलम है। 1.5 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया सर, वो 9 मई के मुकदमात कहीं पहुंच नहीं रहे, लेकिन इल्जामात का सिलसिला 9 मई को लेकर हम देख रहे हैं कि जारी है। पहुंचेंगे जी,
देखें इस तरह की प्रोसिक्यूशन के साथ मुकदमात भी पहुंचेंगे। हाँ बिल्कुल। मैं देखे जी, मैं समझता हूँ कि ये तो बात वाज़ेह है ना कि जुडिशरी में एक ऐसा सेगमेंट है जो इनको आउट ऑफ द वे जाकर सपोर्ट करता है, लेकिन ये आपको पता है ना कि ये यही कहते थे कि कोई CCTV फुटेज है तो लाएं। अब 9 मई की CCTV फुटेज भी आ गई है। और बाकी जहाँ तक इनके एहतजाज की बात है, मैं आपको बात बताऊँ कि इनके पहले जो इन्होंने कॉल्स दी हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, इन्होंने कौन सी कॉल जो है ना वो इनकी अपनी मंतकी अंजाम तक खुद पहुंचाई है। ये खुद अपने एहतजाज की कॉल दे के भाग जाते हैं, तो हमें ना इनसे कोई खौफ है ना हमें कोई जरूरत है ऐसा इंटरफेयर करते हैं। अच्छा, इनको खुद एक्सपोज होने दें। चले मुझे इजाजत दें सर, जुडिशरी वाले इशू हम इंटरफेरेंस नहीं करते। देखें, हम इनको बिल्कुल हम चाहते हैं जी, हम चाहते हैं कि ये आए, आके एहतजाज करें, जो करना चाहते हैं करें। इंतशार फैलाने की किसी को इजाजत नहीं होगी। आपको कैसे तो पता है कि लेकिन ये खुद भाग जाएंगे, ये खुद नहीं रुकेंगे उसके ऊपर कि एहतजाज कर रहे हैं, इंतशार फैला रहे हैं। जुडिशरी की तो सर जाने कई दफा आई एम सॉरी 26वीं तरमीम सर गुजारिश सुन ले, 26वीं आईनी तरमीम के बाद जिस तरीके से अभी सारा कुछ हुआ, जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, आप तो मेरा ख्याल है फिर यही रह गया कि केसेस आप लोग खुद सुन लें। अगर अभी भी आपको लगता है कि जुडिशरी जो है वो इनको फेवर कर रही है। बैरिस्टर साहब, थोड़ा सा आपसे मुझे ये बताएं, बहुत सारी बातें हैं मैं पूछूंगी आपसे, लेकिन अभी अज़मा बुखारी साहिबा की थोड़ी देर पहले जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही थी, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं पंजाब की। उन्होंने कहा कि ये सारा कुछ पहले करके देख चुके हैं, ये कहते हैं अब हम कुछ नया करेंगे। तो ये मैं पूछना उनसे चाहती हूँ कि ये क्या नया करेंगे। मैं उनके बिहाफ पे आपसे पूछ लेती हूँ, अब क्या नया करेंगे? सर कोई टैंक शैंक लेके आने का इरादा है? क्योंकि वो तो कहती है जी आपने गुलेलों के साथ शीशे भी मार लिए, आप लोगों ने जो है वो जो अभी ये भी कह रहे थे कि तंसीबात पे भी हमला आवर हो चुके, सब कुछ तो आप कर बैठे हैं, आप क्या करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ज़ीशान रफ़ीक साहब की जो तारीफ़ करूँगा कि कम से कम इन्होंने ये तो माना है कि एहतजाज जो है एक बुनियादी कानूनी हक है एक सियासी वर्कर का, और लेकिन आपको सियासी जमात नहीं माना ना, शहरी का भी। मैं इस पर भी आता हूँ, लेकिन चलें इनकी तारीफ़ कर देते हैं इस चीज़ की। फिर उन्होंने बात की है कि जी इंतशार, और ये इन्होंने एक नया लफ्ज़ बना लिया हुआ है, और फिर अदालतों की भी बात की। तो देखें, हम तो बतौर सियासी वर्कर भी बाद में हैं, पहले काला कोट पहनते हैं, कानून के तालिब इल्म हैं, ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं, और अब तो जमात के हमारे चेयरमैन भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं और सेक्रेटरी जनरल भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं। तो देखें, ऐसा सवाल पैदा नहीं होता कि कोई इंतशार वाली सिचुएशन हो। हम जो बात कर रहे हैं, हम पुरअमन एहतजाज की बात कर रहे हैं, हम आइन की बालादस्ती की, अदलिया की इज़्ज़त की, हम वोट की इज़्ज़त की, जो हमारा स्टोलन मैंडेट का मसला है, जो पिटिशन नहीं चल रही, जो अब रिटायर्ड जजेस के आगे लग रही हैं, और जो नाहक सियासी कैदी कुछ कैद में रह गए हैं, उनकी बेल पे रिहाई के लिए। सर आपकी पार्टी की कल जो मीटिंग हुई है पेशावर में, आपने उसमें जो नारे लगे वो सुने हैं? मैंने जब जहाद का नारा लगेगा, सर पे कफन बांध लो, तैयारी कर लो, ये नारे लगेंगे, तो सर फिर ये वाली जो एक वो है ना परेशानी, ये तो फिर बनती है ना होगी। वो नारे जिन्होंने लगाए हैं आप उनसे पूछें। आप अली अमीन गंडापुर साहब खड़े थे, बिल्कुल उनसे पूछें। देखें, आपको बैरिस्टर गौहर से, सुलेमान अकरम राजा से, तैमूर मलिक से, आपको अली बुखारी से, आपको शोएब शाहीन से, इवन अगर आपको ऐसे नारे लगते सुनाई दें तो फिर आप बात करें। नहीं तो हमने आप लोगों की बात को पीटीआई की बात समझना या उनकी बात को? अली अमीन गंडापुर साहब की एक इंतहाई तवील मुलाकात हुई है खान साहब से आउट ऑफ स्केड्यूल, जो कि ना कहीं प्लान थी ना वो अप्रूव थी। उसके बारे में वही बता सकते हैं। नहीं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क इज कि अगर वो खान साहब के इतने करीब हैं कि वो उनको मुलाकातों इतनी ऑडियंस मिलती है खान साहब के साथ, तो फिर हम उनकी बात सुने या आपकी बात सुने? ऑडियंस उनको खान साहब की वजह से तो नहीं मिलती होगी, ऑडियंस तो फिर किसी और तरीके से होती है। हम तो जाके अगर खड़े भी होते हैं तो अंदर जाने में एक पूरा एक मरहला होता है अडियाला जेल के अंदर। लेकिन जो मैं बात करना चाह रहा हूँ जी कि ये नहीं करनी चाहिए। अगर किसी ने कफन पहन के निकलने की बात की है तो मेरे ख्याल में एक मुनासिब बात नहीं है। हम कानून के दायरे में कर रहे हैं अली साहब, देखें, लेकिन आप मैं कह रहा हूँ आप पार्टी के चेयरमैन से पूछें, आप पार्टी के सेक्रेटरी जनरल से पूछें। तो मैं तो उतना बड़ा ओहदेदार नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हम तो पुरअमन तरीके से निकलने की बात कर रहे हैं। हम सिर्फ एहतजाज रिकॉर्ड करने की बात कर रहे हैं, और ये पाकिस्तान की तारीख में पहले भी हुआ है। एहतजाज जो है वो लंबा भी चल सकता है, इसमें क्या गलत बात है। लेकिन ये जो कर रहे हैं और ये जो क्लैम्प डाउन कर रहे हैं ऑलरेडी शुरू हो चुका है। नाहक लोगों के, सियासी वर्कर्स नहीं, आम शहरियों के घरों में जिनका इनको डर है कि वो कोई अपना सियासी हक मांगने के लिए, जमहूरी हक मांगने के लिए सड़कों पर आ जाएंगे, उनके घरों में अभी से छापे पड़ रहे हैं। अब ये जिस तरह की वजारत दाखिला ने, मैं तो हैरान हूँ, पीटीवी की ट्विटर के ऊपर हैंडल के ऊपर बाकायदा पोस्ट हैं इस बारे में कि अगर इस तरह के कोई भी एहतजाज में हिस्सा लेगा तो तालीमी इसनाद जो हैं वो नहीं मिलेंगी। शायद जो आप बात कर रही थी कि उनके आईडी कार्ड, मोबाइल सिम्स बंद करेंगे जी, आईडी कार्ड ब्लॉक, पासपोर्ट ब्लॉक करेंगे।
मतलब ये कैसे हो सकता है? ये किसी मुल्क में भी नहीं हो सकता। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जी देखें, मेरे जैसा शख्स तो एहतजाज भी अदालत में जाके करता है, इसका क्रिटिसिज्म भी सुनने को मिलता है। सलमान राजा साहब भी आज से कुछ महीने पहले तक मेरे से कोई मुख्तलिफ नहीं थे। हाँ। बिल्कुल, हम बात ही हर वक्त इन्हीं अदालतों के आगे जिनसे हमें इंसाफ नहीं मिल रहा था, हम इन्हीं के आगे लड़ते रहे। हमने साइफर केस भी उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लड़ के जीता है। हाँ। हमने 9 मई के सहूलतकारी होती है। बिल्कुल। अच्छा, ये अभी आपने सुना, ये जावेद लतीफ साहब भी कह चुके हैं, ज़ीशान साहब ने भी कहा। ज़ीशान साहब वजीर बल्दियात हैं। अगर बल्दियात मजबूत होती हैं इस मुल्क की, तो ये सियासत जो है बल्दियाती निज़ाम के थ्रू हो रही होती, इनको उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जिस तरफ ये बात लेके जा रहे हैं, तो देखें, मैं बुनियादी तौर पे, मैं अपने से मुराद मेरे जैसे 1.5 लाख और वकील हैं कि कहते हैं लॉयर्स मूवमेंट क्यों नहीं चलती, स्टूडेंट मूवमेंट क्यों नहीं चलती। लेकिन अगर आप एक हद से आगे जाके किसी को दबाएंगे, आप ये बात करेंगे कि जी हम शनाख्ती कार्ड जो हैं वो ब्लॉक कर देंगे, पासपोर्ट ब्लॉक कर देंगे, सिमें ब्लॉक कर देंगे, तो फिर तो देखें हम में से किसी के पास बाकायदा एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं रह जाता। बिफोर आई गो बैक टू ज़ीशान साहब, मैं ये कहूँगा कि सियासत को सियासत रहने दें। जो सियासी हक है, जमहूरी हक है, आईनी हक है, उसको इस्तेमाल करें। तो फिर आपकी बात से तो यही समझ आया कि नया कुछ नहीं कर रहे आप। वो जो अज़मा बुखारी साहिबा ने सवाल किया, तोपे शोपे नहीं लेके आ रहे आप लोग, है ना? खाली एहतजाजी करने आएंगे। हम तो किताबें लेके आएंगे, किताबें लेकर आएंगे, कानून की आईन पाकिस्तान लेके आएंगे, आईन पाकिस्तान पढ़ाने की बात। उससे पता नहीं आप अचीव क्या करेंगे। मैं पूछती हूँ आपसे, वैसे ज़ीशान साहब को दोबारा पूछ लूँ एक दफा सर, कि ये स्पेसिफिक इस बात का जवाब आपने नहीं दिया। वो चले आपकी सारी बाकी बातें दुरुस्त, जो आप लोगों ने, आप समझते हैं कि आप लोगों को एक कंसर्न है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। सर, इस मुल्क में रहने वाले एक तालिबे इल्म को ये थ्रेटन करना कि तुम्हारी जो डिग्री है वो मनसूख कर दी जाएगी, ये कहाँ की जमहूरियत है सर? एक आम कारकुन किसी भी पार्टी का हो, वो पार्टी सही हो या गलत हो, उस पर बाद में बहस कर लेंगे। उसका हक है कि वो बाहर निकल के अपनी पॉलिटिकल पार्टी के हक में एहतजाज करे या जो भी रैली करना चाहता है करे। देखिए जी, इस बात करने से पहले मैं दूसरी तरफ अपने भाई की बात का एक को रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि जो नज़र आता है कि पीटीआई, देखिए आप ग्रुपिंग का शिकार है, तो इन्होंने एक्चुअली पीटीआई वकला ग्रुप जो है ना, इन्होंने उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं और बड़ी अच्छी माशाल्लाह नुमाइंदगी उसकी कर रहे हैं। और इनके बकौल तो जो मुझे नज़र आया कि पीटीआई जो सियासी ग्रुप है वो तो बिल्कुल वो दहशतगर्दी वाले नारे भी मारते हैं और उस किस्म का जो इंतशारी एजेंडा वो लेके आ रहे हैं। तो मैं इनसे एग्री करूँगा, बिल्कुल ये बात ठीक कर रहे हैं कि जो वकला है वो सेंसिबल है इनके साथ, लेकिन जो इनके जो सियासी लोग हैं, अली मीन गंडापुर और बाकी जो लोग बैठे हैं, वो सारे के सारे जो है ना वो हमेशा जिलाओ घराओ वाली बातें करते हैं। हाँ। तो दूसरी एक मैं बताऊं आपको, आप लोगों को वैसे परेशानी क्या है? सवाल पूछ लूं, यहाँ पे ज़िमनी सवाल पूछ लूं साथ में कि अगर इनके अंदर ग्रुप बने हुए हैं, आप लोग क्यों परेशान हैं? अज़मा बुखारी साहिबा ने इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बताया कि इनके अंदर ग्रुप बंदी है। ग्रुप बंदी है, खुद बता रहे हैं। आपने क्यों परेशान है? आप तो खुश वकला की बात की है। हाँ। उन्होंने कहा मैं नुमाइंदगी उससे वकला की हद तक वो जिम्मेदारी उठा रहे हैं, सियासी लोग। मैंने चेयरमैन और सेक्रेटरी की बात की, अब वो वकील हैं तो उसमें हम क्या करें? मेरी गुजारिश सुन ले, मेरी बात सुन ले आप भाई, मेरी बात पहले सुन लीजिएगा। जी, गुजारिश ये है कि ये वकील है मेरे भाई, इनको बेहतर पता है कि रिकॉर्ड याफ्ता जो मुजरम या मुलजिम होता है ना, उसके ऊपर पुलिस की नज़र होती है। ये रिकॉर्ड याफ्ता है, इनका रिकॉर्ड पीछे नज़र आता है। पिछले 2 सालों से 3 साल से देखें, इन्होंने आग लगाई, जलाओ घराव किया, हमले किए, तो ये रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम है। ये जमात जो है ना, ये रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम को इस मुकदमे के अंदर सजा तो अभी तक हुई नहीं। आगे चले जाते हैं ना। मुझे 9 मई के बाद कोई इंसिडेंट बता दीजिए। मैं जो आपकी बात को भी रिस्पॉन्ड कर दूं, जो आपने बात की है, मैं जो आपने बात की थी मैं उसका भी जवाब देना चाह रहा हूँ। देखिए, गुजारिश ये है कि कोई किसी की सनतें, डिग्रियां मनसूख या कोई किसी के साथ ज्यादती नहीं कर रहा। देखिए ये मुल्क कानून और ज़ाब्ते के तहत चलना है। इस मुल्क की रियासत और मुल्क जो है ना वो अहम है। कहाँ का कानून ये इजाजत देता है कि आप किसी को ये कहेंगे आपकी डिग्री मनसूख हो जाएगी, आपका शनाख्ती कार्ड मनसूख हो जाएगा? मुझे मौका दें ना, मुझे मौका दें, मुझे मौका दें। जब तहरीके तालिबान वाले आपके मुल्क के ऊपर हमला आवर होते हैं, तो क्या आप उनको पाकिस्तानी कह सकते हैं? हाँ। तो पाकिस्तान की फैसिलिटीज को वो एंजॉय कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से अगर कोई सियासी गिरोह इकट्ठा होके रियासत के ऊपर हमलावर हो जाए और रियासती इदारों के ऊपर हमला करे, पाकिस्तान की अमलाक को जलाए, पाकिस्तान की अमलाक को तबाह करने की कोशिश करे, तो क्या उनके ऊपर सख्त एक्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या हम उनको पाकिस्तानी कहेंगे? क्या उनके ऊपर
पाबंदियां लगनी चाहिए। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, शान साहब ब्रेक से वापस आके मैं हमारे आने वाली मैं ब्रेक से वापस आके सर इस पे बात करती हूँ, क्योंकि जिस इंसिडेंट की आप बात कर रहे हैं, जिन लोगों को आप जिम्मेदार समझते हैं, उसके लिए उनके ऊपर तो ऑलरेडी क्रैकडाउन हो चुका है सर। बड़ी तवील फहरिस्त है लोगों के जो कि ऑलरेडी अरेस्टेड हैं। अब उस एक इंसिडेंट को लेकर क्या हम सारी जिंदगी एक पॉलिटिकल पार्टी को लेबल करेंगे? और ये बड़ा डेंजरस है। जो कंपैरिजन भी अभी आपने किया, ये तहरीक तालिबान वाला जो आपने कहा, ये भी मैं बड़ा कॉमनली अब सुन रही हूँ, हुकूमती जमातों की तरफ से ये बात बार बार की जाती है। तो क्या एक पॉलिटिकल पार्टी को ऐसे कंपेयर करना ये एक मुनासिब रवैया है कि नहीं? इस पर भी बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।